हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास हम लोग गेस्टाल्टवाद पे चर्चा करेंगे। हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय को जो पे की चर्चा को पढ़ रहे थे, तो आज की क्लास हम लोग को जो है गेस्टाल्टवाद पे चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई हर क्लास को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद। सन 1912 में व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ, जिसके जनक से मैक्स वर्दीमैन माने जाते हैं। गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है संपूर्ण आकार, अर्थात किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या आंखों के सामने हो। यह जो शिक्षण गेस्टाल्टवाद है, यह जो है शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर पर जो है बल देता है। गेस्टाल्टवाद जो है शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर पर बल देता है। गेस्टाल्टवादियों में कोहलर या कर्टलेबिन के नाम जो है प्रमुख हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि गेस्टाल्टवाद के अगर प्रवर्तक की बात करें तो वो मैक्स वर्दीमैन है। और गेस्टाल्ट शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है, ये भी परीक्षा में अभी पूछा जा चुका है। तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्ण या समग्र आकृति। और गेस्टाल्टवादियों में कौन कौन से शामिल हैं? तो कोहलर, कोप्फा और कर्टलेबिन, ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। और गेस्टाल्टवादी जो है पूर्ण से अंश की ओर सूत्र पर जो है बल देते हैं। तो कोहलर ने टेनरी द्वीप के किनारे शहर में प्रसिद्ध बनमानुष पर अपना अध्ययन किया, जो कि पूर्णतः सुल्तान नामक बनमानुष पर आधारित था। कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादी अधिगम को जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं, जहाँ पर अधिगमी जो है चिंतन करते हुए सभी मौजूद विकल्पों में से सही विकल्पों का चुन करके समाधान कर लेता है। तो कोहलर ने जो है सोच के अधिगम का सिद्धांत भी दिया। उनके अनुसार जो है समस्या समाधान के दौरान जो है अचानक ही जो व्यक्ति जो है सूझ के द्वारा समस्या का समाधान कर लेता है, यही जो है क्या है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। इसके सिद्धांत को जो है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सूझ को अनुभव, विंगो, यूरोको आदि नामों से भी जाना जाता है। कोहलर ने अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत भी दिया। इन्होंने जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, अधिगम स्थानांतरण के आरोपण का सिद्धांत दिया। और इनकी पुस्तक है द मेंटालिटी ऑफ तथा द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। इनकी जो कोहलर की पुस्तक है द मेंटालिटी ऑफ एप्स द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट, इनकी पुस्तक है। तो इस तरह से हम लोगों ने गेस्टाल्टवाद पे चर्चा की। अगर हम बात करें कि गेस्टाल्टवाद के अर्थ का हम लोगों ने आपसे चर्चा कर लिया हमने कि पूर्ण या समग्र आकार, इसे जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी जो है कहा जाता है गेस्टाल्टवाद को। इनके अनुसार जो है करके सीखना व अनुभव से जो सीखना होता है, छोटों बच्चों के द्वारा जो है अपनाया गया जो है अधिगम होता है। तो कोहलर ने जो है, जैसा कि हम सभी लोगों ने, आपने बीएड किया हो या बीटीसीए, तो हम लोगों ने प्रशिक्षण के दौरान कोहलर को जब पढ़ा तो वहाँ पे हमें पढ़ाया गया कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो है अपना प्रयोग किया। और कोहलर ने सुल्तान को एक कमरे में बंद रखा तथा उसकी छत से केले लटका दिए। तो सुल्तान ने केले को प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। अंततः सुल्तान ने कमरे का बारीकी से पूर्ण आकार में अध्ययन किया और जो है पाया कि कमरे में एक बॉक्स रखा था और सुल्तान ने उस बॉक्स का प्रयोग किया और उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो सुल्तान के द्वारा कमरे में रखे गए जो है बॉक्स को देखना और समस्या के पूर्ण आकार का अध्ययन करके सुल्तान के द्वारा जो है कमरे में रखे बॉक्स को देखना और इसके बाद जो है समस्या के पूर्ण आकार, जो बॉक्स को उन्होंने देखा और उसका जो प्रयोग किया, यह समस्या का पूर्ण आकार कहलाया तथा अध्ययन कहलाया। तब बॉक्स का जो प्रयोग इन्होंने किया, ये सुल्तान की जो है अंतर्दृष्टि या सूझ का परिणाम कहलाया। गेस्टाल्टवादियों ने इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का परिणाम माना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चर्चा किया गेस्टाल्टवाद पर। और मुझे नहीं लगता कि गेस्टाल्टवाद पर इससे ज़्यादा कुछ चर्चा करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों में आपको उनके कौन से गेस्टाल्टवादी जैसे कोहलर, कोप्फा और वर्दीमैन 3 हैं, इनके नाम याद रखने हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है, आपको ये याद रखना है।
और इसके बाद जो है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, जैसा कि पूर्ण या समग्र आकार होता है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। तो गेस्टाल्टवादियों में जो कोहलर ने अधिगम आरोपण का सिद्धांत दिया, आपको ये याद रखना है। और गेस्टाल्टवादियों को जो सिद्धांत है, ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया है कोहलर ने दिया, आपको ये याद रखना है। और कोहलर की जो पुस्तक है द मेंटालिटी ऑफ अस द टॉक्स ऑफ गेस्टाल्ट, आपको ये याद रखना है। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो वनमानुष पर किया। सुल्तान नामक सिंपैथी पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, आपको ये भी याद रखना है। तो ये रहा जो है गेस्टाल्टवाद पर चर्चा। तो इसके बाद की क्लास हम लोग पढ़ते हैं उद्देश्यवाद पर चर्चा करते हैं, जो कि उद्देश्यवाद जो है विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया संप्रदाय है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।